वह गांव जहां रात रुक जाती है, भारत के नक्शे में एक छोटा सा बिंदु था, देवगढ़। चारों तरफ पहाड़, बीच में बसा हुआ यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ मोबाइल नेटवर्क कभी आता कभी चला जाता। बिजली अक्सर रात के ठीक 8 बजे गुल हो जाती। लेकिन देवगढ़ की सबसे अजीब बात यह थी, यहाँ रात 12 बजे के बाद समय रुक जाता था। कोई घड़ी आगे नहीं बढ़ती, कोई बच्चा रोता नहीं, कोई कुत्ता भौंकता नहीं, और जो बाहर से आया वह सुबह तक डर के साथ जागता था। आर्यन, एक 22 साल का यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे एक अनजान मेल मिला। अगर सच दिखाने की हिम्मत है तो देवगढ़ आओ, लेकिन याद रखना लाल पत्थर को छूना मत। आर्यन मुस्कुराया, क्लिकबेट लगता है। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी, यह जगह अलग है। कैमरा, ड्रोन, बैग। और वह निकल पड़ा। देवगढ़ पहुंचते ही पहली चीज जो आर्यन ने महसूस की, सन्नाटा। दोपहर थी, फिर भी लोग कम दिख रहे थे। एक चाय की दुकान पर बूढ़ा दुकानदार बोला, शहर से हो? आर्यन बूढ़ा हाँ, वीडियो बनाने आया हूँ। चौंक गया। बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा, रात में कैमरा बंद रखना और मंदिर के पीछे मत जाना। क्यों? वहां लाल पत्थर है। रात 11:58। आर्यन कैमरा ऑन किए बैठा था। 11:59। हवा तेज हुई। 12 बजे मोबाइल बंद, घड़ी रुक गई, बिजली गुल और पूरा गांव जड़ हो गया। आर्यन की सांस तेज हो गई। उसने रिकॉर्डिंग चालू रखी। तभी दूर से घुंघरुओं की आवाज आई। आर्यन डरते हुए मंदिर के पीछे पहुंचा। वहां था एक विशाल लाल पत्थर जिस पर अजीब चिन्ह बने थे, और उसके सामने खड़ी थी एक लड़की, सफेद साड़ी, खुले बाल। उसने पूछा, तुम आए क्यों? मैं सच जानना चाहता हूँ। लड़की बोली, मैं माया हूं और यह गांव एक सजा काट रहा है। 25 साल पहले देवगढ़ के लोगों ने लालच में आकर एक साधु को जिंदा दफना दिया। साधु ने मरते समय श्राप दिया, हर रात समय रुकेगा जब तक सच सामने नहीं आएगा। लाल पत्थर उसी साधु की समाधि था, और जो इसे छुएगा, माया ने बताया, वह इस गांव का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। माया की आंखों में आंसू आ गए। तभी गांव के कुछ लोग आए। मुखिया, पुजारी, बूढ़े। मुखिया चिल्लाया, कैमरा बंद कर, सच बाहर गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आर्यन ने कैमरा ऊपर उठाया। अगर डर सच से है तो दोषी तुम हो। मुखिया ने धक्का दिया और आर्यन का हाथ लाल पत्थर से छू गया। जमीन हिली, पत्थर से रोशनी निकली। साधु की आवाज गूंजी, सच दिखा दिया गया है। घड़ी चलने लगी। 12:01 बज गया। माया धीरे धीरे मुस्कुराई और हवा में घुल गई। सुबह गांव में हलचल थी, लोग रो रहे थे,
आर्यन जिंदा था, लेकिन उसकी हथेली पर लाल निशान था। वीडियो अपलोड हो चुका था। देश भर में हंगामा मच गया। देवगढ़ अब नक्शे पर था। कुछ महीनों बाद आर्यन फिर एक मेल खोलता है। अब तुम पहरेदार हो, लाल पत्थर तुम्हें बुलाएगा। आर्यन की घड़ी फिर रुक जाती है और वह समझ जाता है कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस नया किरदार चुन लेती हैं। सीख सच्चा है, जितना दबाओ एक दिन कहानी बनकर बाहर आता ही है। आर्यन की हथेली पर बना लाल निशान अब जलने लगा था। हर रात ठीक 12 बजे वह निशान चमक उठता। उस रात भी वही हुआ। आर्यन पसीने में भीगा उठ बैठा। नहीं, ये फिर शुरू हो गया। घड़ी फिर रुक चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा। तभी कमरे की दीवार पर परछाई बनी, एक लंबा दुबला साया। वही आवाज, साधु की। तुमने सच दिखाया। अब सच की रक्षा भी तुम्हें ही करनी होगी। अचानक हवा ठंडी हो गई। कमरे के बीचों बीच माया खड़ी थी। वह बोली, मैं गई नहीं थी आर्यन, मुझे बांध कर रखा गया था। आर्यन चिल्लाया। किसने? माया की आंखें लाल हो गईं। लाल पत्थर सिर्फ समाधि नहीं, वो एक दरवाजा है। माया ने बताया। साधु कोई आम इंसान नहीं था, वह कालचक्र का रक्षक था, समय और आत्माओं के बीच संतुलन रखने वाला। जब गांव वालों ने उसे मारा तो संतुलन टूट गया। लाल पत्थर उसी दरवाजे को बंद रखता था। और अब दरवाजा आधा खुल चुका है। देवगढ़ से 10 किलोमीटर दूर एक उजड़ा हुआ गांव था, भैरवपुर। कोई वहां नहीं रहता। माया बोली। आज रात वहां चलना होगा। आर्यन डर रहा था, लेकिन निशान ने उसे मजबूर कर दिया। भैरवपुर पहुंचते ही हवा में सड़ान थी। मकान खंडहर, दीवारों पर खून के निशान। आर्यन को जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हमने दरवाजा खोल दिया है, अब जो आएगा वो इंसान नहीं होगा। अचानक जमीन फटी। उसमें से निकला एक काला, बिना आंखों वाला जीव। उसके मुंह से आवाज आई, रक्षक, तुम देर से आए हो। आर्यन पीछे हट गया। माया चिल्लाई, मंत्र पढ़ो। आर्यन के मुंह से अनजाने शब्द निकले, संस्कृत, जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। प्राणी चीखते हुए राख बन गया। आर्यन रो पड़ा। मैं क्यों? माया ने उसका हाथ पकड़ा। क्योंकि तुमने डर के बावजूद सच दिखाया, और जो सच दिखाता है वही रक्षक बनता है। आर्यन का वीडियो अब वायरल था। कुछ लालची लोग देवगढ़ पहुंच चुके थे। तांत्रिक बाबा, बिजनेसमैन। एक तांत्रिक बोला, इस पत्थर से अमृता मिलेगी। उन्होंने जबरदस्ती पत्थर पर पूजा शुरू कर दी। रात 12 बजे लाल पत्थर टूटने लगा। आसमान लाल हो गया। हजारों आत्माओं की चीखें, साधु की आवाज गूंजी। अगर दरवाजा पूरा खुला तो समय खत्म हो जाएगा। माया रो रही थी। इसे बंद करने का सिर्फ एक तरीका है। क्या? रक्षक को दरवाजे के अंदर जाना होगा। आर्यन चुप हो गया। अगर मैं गया तो? तो तुम वापस नहीं आओगे। आर्यन ने कैमरा ऑन किया। अगर ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है तो दुनिया को पता होना चाहिए, डर सच से बड़ा नहीं होता। उसने लाल पत्थर को पकड़ लिया। तेज रोशनी, आत्माओं की चीख, और आर्यन दरवाजे में समा गया। अचानक सब शांत। घड़ियां चलने लगीं। आसमान नीला हो गया। लाल पत्थर गायब था। माया अकेली खड़ी थी, आंखों में आंसू। देवगढ़ अब सामान्य गांव था। एक छोटा मंदिर बना था। अज्ञात रक्षक लोग कहते हैं, अगर कोई रात 12 बजे वहां जाए तो हवा में आवाज आती है,
सच से मत डरना। दूर कहीं एक अंधेरी जगह में आर्यन खड़ा मुस्करा रहा था, क्योंकि कुछ रक्षक मरते नहीं, वो कहानी बन जाते हैं।